क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। हम सुसंदेश काल के दूसरे इतवार में प्रवेश कर चुके हैं। इन दिनों स्वर्गदूत द्वारा दिए गए संदेश पर हम चिंतन करते हैं। पिछले इतवार को स्वर्गदूत गब्रिएल जकरिया के पास जाकर उन्हें ईश्वर की ओर से संदेश सुनाया। उसके 6 महीने बाद वही स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरी के पास आकर ईश्वर की ओर से संदेश सुनाया। मैं इस विषय पर आप लोगों को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। याजक जकरिया को संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के साथ साथ गूंगा बन जाने का सजा भी मिला है, बल्कि माता मरियम ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त की। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जकरिया को क्यों सजा मिला है और माता मरियम को क्यों नहीं मिली। दोनों ने दूध के संदेश पर प्रश्न चिन्ह लगाए थे। याजक जकरिया का अविश्वास का तीव्रता समझने के लिए हमें संत लूकास सुसमाचार अध्याय 1 वाक्यांश 13 और 18 समझने की जरूरत है। वाक्यांश 13 में पवित्र वचन इस प्रकार कहते हैं, स्वर्गदूत ने उससे कहा, जकरिया डरिए नहीं, आपकी प्रार्थना सुनी गई है। आपकी पत्नी एलिजबेथ के एक पुत्र उत्पन्न होगा, आप उसका नाम यूहन्ना रखेंगे। यानी जकरिया वर्षों से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते आ रहे थे। वाक्यांश 18 में इस प्रकार वचन कहते हैं, जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, इस पर मैं कैसे विश्वास करूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है। यदि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इस वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, तो क्यों वह संतान प्राप्ति के लिए बूढ़ा होने बावजूद भी प्रार्थना की। यानी विश्वास किए बिना वह आशीर्वाद मांगा है, संतान प्राप्ति के लिए आशीर्वाद मांगा है, इसलिए उन्हें गूंगा बन जाने का सजा भी मिला है। दूसरी ओर माता मरियम संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना नहीं की, बल्कि ईश्वर का कृपा पात्री बनने के लिए प्रार्थना की। इसलिए स्वर्गदूत माता मरियम से कहते हैं, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। स्वर्गदूत के संदेश अर्थ यह है कि पिता परमेश्वर माता पर प्रसन्न होकर उन्हें अपने कृपा से परिपूर्ण की और अपने पुत्र के माता के रूप में उन्हें चुन लिया है। ईश्वर की इच्छा जानकर माता मरी ने स्वर्गदूत से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। यहूदी नियम के अनुसार यदि एक यहूदी स्त्री शादी के पहले गर्भवती हो जाती है तो उन्हें पत्थर से मार डालना है। लेकिन माता मरियम परिणाम के बारे में चिंता किए बिना स्वर्गदूत से कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। क्योंकि माता मरियम पूर्ण विश्वास किया है कि यदि ईश्वर ने उन्हें अपने पुत्र के माता के रूप में चुन लिया है तो वह पुत्र और माता को सुरक्षित रखेंगे। इसलिए उसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी माता की तरह अपने आप को प्रभु के हाथों के एक इंस्ट्रूमेंट, एक उपकरण समझकर समर्पित करना है। संत पौल रोमियो के लिखे पत्र अध्याय 8
वाक्यांश 30 में कहते हैं, उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया है उन्हें बुलाया भी है, जिन्हें बुलाया उन्हें पापों से मुक्त भी किया है, और जिन्हें पापों से मुक्त किया है उन्हें महिमान्वित भी किया है। हम सबों का जन्म ईश्वर की योजना के अनुरूप है। ईश्वर अपनी योजना के अनुसार बपतिस्मा संस्कार द्वारा हमें उनका दत्तक पुत्र पुत्रिया के रूप में चुन लिया है। पवित्र संस्कार द्वारा हमें पापों से मुक्त किया है। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सबों को प्रभु के हाथों में सौंप देते हुए प्रभु का एक इंस्ट्रूमेंट समझे, प्रभु का एक उपकरण समझे। यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुरूप जीवन की बिताएंगे तो जरूर कई प्रकार का रुकावट विपत्तियां हमारे सामने आएंगे। आज के पहले पाठ में गणना ग्रंथ में हमने सुना है कि बिलाम ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध एक गद्दी पर सवार होकर मोआब राज्य के नेताओं के साथ चले गए। उनके सामने प्रभु का दूत तलवार लेकर आए। इसके बावजूद भी स्वर्गदूत को देख नहीं पाए, उनकी गद्दी देख ली। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि अपने जीवन में कई प्रकार का रुकावट विपत्तियां आते हैं तो हमें मनचिंतन करने की जरूरत है। क्या मैं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप चल रहा है? हमें माता के तरह अपने भविष्य के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यदि प्रभु ने हमें बुलाया है, यदि प्रभु ने अपने दत्तक पुत्र पुत्रिया के रूप में चुन लिया है तो प्रभु हमें महिमान्वित भी करेंगे। प्रभु की इच्छा कैसे जान सकते हैं? याजक जकरिया देवालय में आराधना कर रखा था। उस समय स्वर्गदूत आकर उन्हें संदेश सुनाया। माता मरियम के बारे में एक कहते हैं, वह भी परमेश्वर ने प्रार्थना कर रही थी, उस समय स्वर्गदूत आकर उन्हें संदेश सुनाया। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे तीसरे पाठ में संत पौल कोलोसियों के लिखे पत्र में कहा, आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहें। और प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 32 वाक्यांश 18 में वचन कहते हैं, जो प्रार्थना उसकी खोज करता है वह उसकी कृपा प्राप्त करता है। यदि हम प्रार्थना उड़कर देवालय जाकर ईश्वर के साथ रहने के लिए प्रयत्न करेंगे तो जरूर प्रभु अपनी इच्छा बताएंगे। यदि देवालय जाने में असमर्थ हैं तो हम प्रार्थना उड़कर कुछ समय एकांत में प्रभु के साथ रहने के लिए प्रयत्न करें। हमारे पर यीशु के बारे में एक कहते हैं कि वह प्रार्थना उड़कर निर्जन स्थान में जाकर पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। हम मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस सुसंदेश काल में हम दृढ़ संकल्प लें कि रोज कुछ समय प्रभु के साथ रहने के लिए प्रयत्न करूंगा या करूंगी। संत योहान के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्यांश 7 में पवित्र वचन कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगे वह तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम प्रभु के साथ रहेंगे और प्रभु के शिक्षा हमें बने रहेंगे तो हमें जो कुछ हम प्रभु से मांगेंगे वह तुम्हें प्रदान करेंगे। हम क्या मांग सकते हैं? क्या मांगना है? प्रभु यीशु के समान भी हमारे जीवन होना है। प्रभु यीशु ने इस प्रकार प्रार्थना किया, मेरा पिता यदि हो सके तो एक प्याला मुझसे ढल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी की इच्छा पूरी हो। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, मेरे पिता यदि एक प्याला मेरे पिए बिना नहीं ढल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि हम अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करेंगे, प्रभु का दास दासी के रूप में जीवन बिताकर प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए प्रयत्न करेंगे
तो हम भी प्रभु के कृपा पात्र बन जाएंगे। आइए मेरे भाई और बहनों, हम पूर्ण रूप में प्रभु को समर्पित करें और दृढ़ संकल्प ले सदा समय प्रभु के साथ रहकर या कुछ समय प्रभु के साथ रहकर प्रभु की इच्छा जानकर अपने आगे के जीवन बिताएंगे। तो हर रोज जैसे प्रभुत्व ग्रंथ में कहते हैं, जो प्रातः को उठकर प्रभु का खोज करते हैं उनको उनकी कृपा मिल जाएंगे। उसी प्रकार हम भी हर रोज प्रातः को उठकर प्रभु के साथ रहकर प्रभु की इच्छा जानकर आगे बढ़े। प्रभु यीशु आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।